परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे सतगुरु ने एक सत्संगी को समझाया जो भजन सिमरन करना तो चाहता है लेकिन उसका मन भटकता रहता है। एक बार की बात है, सतगुरु संगत के साथ बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। संगत बाबा जी के साथ बैठी थी, बहुत खुश हो रही थी। संगत बाबा जी से कई सवाल पूछ रही थी और सतगुरु की आध्यात्मिक बातें सुन रही थी। उसी समय कुछ लोग बाबा जी से नाम सिमरन के महत्व के बारे में पूछ रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने व्यवसाय और दुनियावी बातों के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन संत और महात्माओं को दुनियावी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसलिए जो लोग सतगुरु से भजन सिमरन के महत्व के बारे में पूछ रहे थे, सतगुरु उन्हें बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे। उन सत्संगियों में से एक ने सतगुरु से पूछा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन भटकता रहता है। मुझे कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं। मुझे लगता है कि मेरा मन इस वजह से भजन सिमरन पर नहीं लगता है। बाबा जी, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। बाबा जी, कृपया मेरा संदेह दूर करें। क्यों? जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठता हूँ, तो मेरे दिमाग में बाहरी दुनिया के विचार आने लगते हैं। मेरा शरीर भजन सिमरन के लिए बैठा होता है, लेकिन मन भटकने लगता है और मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं भजन सिमरन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। सतगुरु ने उस सत्संगी की बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि हमें बिना नागे नाम सिमरन तो करना ही है। हमें दिन में कुछ समय भजन सिमरन तो करना ही है। हमें भजन सिमरन के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए और जैसे-जैसे हम उस निश्चित समय पर भजन सिमरन के लिए बैठेंगे, धीरे-धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी और हमारा मन सिमरन में लगने लगेगा। जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं, तो हमें खुद को दुनिया से अलग करना होता है। शुरू में हमें थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, हमारे मन को इसकी आदत हो जाएगी। हमारा दिल और दिमाग उस समय केवल कुल मालिक की याद में भजन सिमरन पर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के विचार मन में नहीं लाने। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा मन समझ जाएगा कि भजन सिमरन के समय हमें अपने अंदर दुनियावी बातों को जगह नहीं देनी। नाम सिमरन करते समय हमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा कुल मालिक उस समय हमारे आसपास है और हमें सारी दुनियावी बातें उस कुल मालिक पर छोड़ देनी चाहिए। वह कुल मालिक खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि उस मालिक ने आपकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इसलिए आपको पूरे विश्वास के साथ केवल भजन सिमरन पर ही ध्यान देना है। फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपने भजन सिमरन के लिए जो भी समय निर्धारित किया है, वो समय आते ही तुम्हारा मन अंदर से तुम्हें पुकारने लगेगा कि भजन सिमरन का समय हो गया है। इसके बाद सतगुरु ने उसे समझाया कि बेटा, संसार के पदार्थ, हमारे सगे संबंधी, धन संपत्ति, हमारा शरीर और इसके रोग, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारे साथ हैं। इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। 24 घंटे में हम जितना समय भजन सिमरन के लिए निकालेंगे, वही आगे जाएगा और भविष्य में वह काम आएगा। इसलिए जितना हो सके भजन सिमरन करके कमाई कर लो। जिस दिन तुम अपने मन को यह बात समझा दोगे, उस दिन से तुम्हारे मन में भजन सिमरन के समय कभी भी संसारिक विषयों और तुम्हारे शरीर की बीमारी का ख्याल नहीं आएगा। संगत जी, हम सब भी उस सत्संगी भाई के जैसे हैं। हम कब समझेंगे कि परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि में भजन सिमरन और नाम कमाने और फिर कुल मालिक की प्राप्ति के लिए भेजा है। इसलिए जब भी भजन सिमरन और नाम कमाने बैठो, तो यह बात मन में रख कर बैठो कि इसके बाद तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जितना हो सके इस कमाई को बटोर लो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको सतगुरु की यह साखी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि अन्य सत्संगी भाई बहन भी सतगुरु की शिक्षाओं से प्रेरित हो सके। ऐसी और आध्यात्मिक साखियाँ सुनने के लिए
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।